निकाय चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चली हैं और इसी के साथ बगावती सुर भी तेज हो गए हैं। इन बगावती सुरों को दबाने की बीजेपी ने कोशिश तो पूरी की, लेकिन पूर्ण रूप से कामयाब नहीं हो पाई। ऐसे में निकाय चुनाव में उतरे बागी सत्ताधारी बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। किस सीट पर बागी बीजेपी के लिए गले की फांस बन सकते हैं, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वैसे तो बीजेपी को डैमेज कंट्रोल करने में माहिर माना जाता था, लेकिन निकाय चुनाव में एडी चोटी का जोर लगाने के बाद भी बीजेपी पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई। ऐसे में मैदान में उतरे बागी अब पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। दरअसल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों की बागियों को मनाने की कोशिशें नाकाम हो गई हैं। 2 जनवरी को नामांकन वापस लेने का दिन था। ऐसे में प्रदेश पार्टी मुख्यालय से लेकर जिलों और मंडलों तक पार्टी नेता अपने अपने निकायों में उन कार्यकर्ताओं से नामांकन वापस लेने का दबाव बनाते रहे जिन्होंने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ पर्चा भरा था, लेकिन पार्टी उन्हें मनाने में नाकाम रही। ऐसे में बीजेपी को अपनों से ही मात खानी पड़ सकती है, क्योंकि बागी भी इस कदर पार्टी के खिलाफ हो गए हैं कि कहीं एक सीट पर 3 बागी मैदान में उतरे तो कहीं 7 बागियों ने एक साथ पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कहां किस सीट पर बीजेपी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाई, ये आपको ग्राफिक्स के माध्यम से बताते हैं। कर्णप्रयाग पालिका में पार्टी प्रत्याशी गणेश शाह के खिलाफ विधायक भोपाल राम टमटा के बेटे जयप्रकाश ने ठोकी तार। उत्तरकाशी पालिका में पार्टी प्रत्याशी किशोर भट्ट के खिलाफ उतरे भूपेंद्र चौहान मैदान से नहीं हटे। टिहरी पालिका में पार्टी के विक्रम सिंह कठैत और अनुसुईया नौटियाल ने भी पर्चा वापस नहीं लिया। दुगड्डा में भावना चौहान को भी नहीं मना पाई बीजेपी। नौगांव में पूर्व विधायक राजकुमार के भाई यशवंत कुमार पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे चुनाव। पौड़ी में भाजपा की 3 महिला कार्यकर्ताओं ने खोला पार्टी के खिलाफ मोर्चा। कुसुम चमोली, प्रियंका थपलियाल और बीना भंडारी ने नहीं लिया पर्चा वापस। श्रीनगर नगर निगम, मुनिकीरेती और बड़कोट नगर पालिका में एक प्रत्याशियों ने की बगावत। शाम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने के बाद भी बीजेपी के सांसद, मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी बागियों को मनाने में नाकाम हो गए हैं। काफी कोशिशों के बावजूद इनमें से किसी ने भी नामांकन वापस नहीं लिया, जबकि पार्टी ने पहले ही चेतावनी भी दी थी कि बगावत को अनुशासनहीनता में रखा जाएगा और ऐसे कार्यकर्ताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इन बागियों से निपटने का क्या प्लान बनाती है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।